गुड मॉर्निंग क्लास 10th। शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर ज्योग्राफी में चैप्टर 1 डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेस। हम लोग का मोस्टली जो है देखा जाए 11 लेक्चर्स हो गए इस टॉपिक में, इस चैप्टर्स के अंदर। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सब टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का ही सब पार्ट रह गया था, तो वो डिस्कस करेंगे आज हम लोग एरिड सॉइल से। हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो डिस्कस किया था, सबसे पहले जो लास्ट हमने क्लास में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल की क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट की थी, तो उसमें से हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन जो थी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो थे उसके बेस पे ही हम लोगों ने इंडिया के जो सॉइल है उसको क्लासीफाई किया था, उसकी कलर्स के ऊपर, उसकी थिकनेस के ऊपर, उसके टेक्सचर्स के ऊपर। इसके बेस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था एलुवियल सॉइल डिस्कस किया था, ब्लैक सॉइल डिस्कस किया था, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल। तो जो लेफ्ट ओवर रह गया था वो आज हम लोग करेंगे। उसमें से सबसे पहले आएगा एरिड सॉइल, फिर आएगा फॉरेस्ट, फिर हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा सॉइल इरोशंस एंड सॉइल कंजर्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना सब टॉपिक जो लेफ्ट ओवर हो गया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स का, एरिड सॉइल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिड? हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था सेमी एरिड। तो एरिड किसे बोलते हैं? मीन्स ड्राई, देयर इज नो मॉइस्चर्स, वाटर्स की कमी हो जाती है, नमी की कमी हो जाती है, सूखा जिसे हम लोग बोलते हैं उसके कारण। सेमी में मतलब उसमें थोड़ा है और थोड़ा नमी भी है लेकिन थोड़ा ड्राई भी है, तो सेमी एरिड हो जाता है, जहाँ पे बारिश होती है लेकिन कम होती है। तो इसी तरह से एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल्स जो है, इसकी जो सॉइल्स की रेंजेस होती है, कलर जो होती है वो रेड से ब्राउन तक जाती है। और हमने डिस्कस किया हुआ था कि उसकी जो कलर स्ट्रक्चर्स होती है और बिकॉज ऑफ द पैरेंट रॉक जो होती है, नीचे वाला हमारा जो पैरेंट रॉक होता है उसकी कारण होती है, प्लस उसमें आयरन कंटेंट होता है उसके कारण होती है। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो रेड एंड ब्राउन कलर की है, फिर दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। ऑब्वियसली यहाँ पर कि सॉइल जो होती है, हमने डिस्कस किया कि सॉइल की कंपोनेंट्स क्या क्या है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो ये 3 कॉम्बिनेशंस होती है जब जाके सॉइल्स जो है सॉइल बनती है। तो यहाँ पे एरिड है तो सबसे ज़्यादा मात्रा जो है, जो प्रोपोर्शंस है वो सैंड की है, जिसके कारण ये क्या बन जा रहा है, सैंडी। इसका जो है टेक्सचर बहुत ज़्यादा सैंडी है, तो इसके लिए वो सिल्ट एंड क्ले जो है वो एकदम ना के बराबर है, तो इसके लिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो सैंडी है। सलाइन इन नेचर बिकॉज इट इज़ फाउंड इन एरिड एरिया, तो इस तरह से उसमें सलाइन बहुत ज़्यादा है, सलिनिटीज है, नमक। So in some area the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water also. So in this area, क्योंकि सलाइन बता दिया कि नेचर था, तो इसलिए सॉइल यहाँ पे सॉल्ट जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, हाई, वेरी हाई। एंड कॉमन सॉल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो बिन ऑब्टेन ईजिली। पानी को इवापोरेट करेंगे तो लेफ्ट ओवर क्या हो जाएगा, बस हमारे लिए कॉमन सॉल्ट हो जाएगा। सो ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट क्या है, बहुत ही ड्राई है, सूखा है, गर्मी बहुत ज़्यादा, हाई टेम्परेचर है, इवापोरेशन, जब गर्मी ज़्यादा तो इवापोरेशन बहुत जल्दी जल्दी होगी, फास्टर होगी। एंड द सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर्स, तो इसमें फिर साथ साथ सॉइल में ह्यूमस की कमी रहेगी, मॉइस्चर्स की कमी रहेगी, क्योंकि वो सूखा हो जा रहा है ड्यू टू इवापोरेशंस। सो द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल्स आर अकम्पाइड बाय कंकर। तो इसी तरह से जो लोअर वाला एरिया जो रहेगा सॉइल का, जो हॉरिजन है टॉप के नीचे, तो ये मोस्टली क्या है, इसके अंदर कंकर है। एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट इसके अंदर जो है डाउनवर्ड्स। तो इसी तरह से यहाँ पर इसकी क्वालिटीज़ जो है उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है बाकी कंपेयर टू द एलुवियल सॉइल में। द कंकर लेयर्स फॉर्मेशंस इन द बॉटम हॉरिजन, बॉटम हॉरिजन में दिखेगा, एंड रेस्ट्रिक्ट द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो इसी तरह से वाटर फिल्ट्रेशन में भी दिक्कत आती है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, अगर उसमें पानी अच्छे से दे तब यहाँ पे कल्टीवेशन इजीली पॉसिबल होती है। वी कैन सी दिस एरिया दैट वाज एरिड एरिया, दैट इज द कॉमन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान पूरा नहीं, वेस्टर्न पार्ट वाला एकदम जो टच करता है हमारा
जैसलमेर बीकानेर, इस तरह से एरिया जो होता है दैट वाज बीन, तो वो हो गया हमारा एरिड एरिया। ना नेक्स्ट आता है लास्ट जो क्लासिफिकेशन रह गया था वो हमारा था, अब यहाँ पे पिक्चर आप देखोगे एरिड वाला, यहाँ पे दिख रहा होगा दिस पिक्चर, तो यहाँ पे फार्मिंग तो क्या गया, तो ड्यू टू वाटर यहाँ पे नहीं है तो क्या किया, इरिगेशन अप्लाई किया गया, तो इस तरह से फार्मिंग पॉसिबल है। ना फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल क्या है, जहाँ पे फॉरेस्ट, तो ये सिंपली बहुत ईजी है, फॉरेस्ट एरिया में हमें जो सॉइल फाउंड होगी उसे फॉरेस्ट सॉइल के नाम से कहा जा रहा है, तो विच इज़ बिन फाउंड मेनली इन हिली है माउंटेनियस एरिया में, एंड वेयर सफिशिएंट रेन, जहाँ पे बारिश की कोई कमी नहीं होती है, सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल है वहाँ पे। सॉइल टेक्सचर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द एरिया वेरी करता रहता है, माउंटेनियस है, हिली एरिया, तो उसके तरह से उसकी जो फॉर्मेशन टेक्सचर्स वो अलग अलग होती है। दे आर लूमी सिल्ट इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स, तो इसी तरह से अलग अलग एरिया में जहाँ पे अपर स्लोप्स में थोड़ा सा आपको दिखेगा कोर्स ग्रेन, जितना फाइन क्वालिटीज़ नहीं है, लेकिन वहीं पे वैली में जाएंगे तो वहाँ पे लूमी एंड सिल्ट मिलेगी, तो इसी तरह से। नाउ हाउ दिस सॉइल हैज़ बिन फॉर्म्ड इन दिस हिली एरिया, कैसे बना ये, वेदरिंग कैसी भी, इसकी टूट पत्थर से टूट के, क्योंकि वो सॉइल जो फॉर्मेशन होता है वो वेदरिंग के थ्रू ही होता है, टूटती है पत्थर, तो ये विद द हेल्प ऑफ द स्नो कवर्ड, जो यहाँ पे माउंटेनियस है, स्नो कवर्ड एरिया है हिमालयंस का पूरा, तो इट इज़ बीन ड्यू टू दैट स्नोई है, उसके थ्रू द सॉइल एक्सपीरियंस डिनोडेशंस, टूटते हुए एंड एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट, जहाँ पे ह्यूमस, क्योंकि पत्थरों में ह्यूमस की कमी रहेगी उसमें, तो इसी तरह से डिनोडेशंस इस तरह से टूटते हुए पत्थरों को धीरे धीरे, फिर डिनोडेशंस टूटा, फिर बना, फिर आगे गया, तो आगे बढ़ता गया। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली, पर्टिकुलरली रिवर साइड्स में, जहाँ टर्नेसेस में, तो धीरे धीरे साथ साथ जाते जाते बिगड़ते हुए जब वे वैली साइड में पहुँचते, प्लेन एरिया में पहुँचते, दैट सॉइल टर्न इनटू एलोवेल्स, एंड इसी तरह से प्लेन एरिया में जो रिवर्स लेके जाते हैं वो बहुत ही फर्टाइल हो जाता है, साथ साथ उसके अंदर फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस, इसके थ्रू हुआ बिकॉज ऑफ द इरोशंस जो हुआ वेदरिंग के थ्रू। अब हमारा जो लास्ट है टॉपिक वो है सॉइल इरोशंस एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन हमारे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के थ्रू। जितना ही हमने इरोशंस, अब कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे टॉप सॉइल्स हमने पढ़ा था कि टॉप सॉइल्स के ऊपर हमारा जो एक और जिसमें हम लोग ग्रो करते हैं वो था ओजोन, दैट वाज ओ हॉरिजन जो था, है ना, जहाँ पे हमने लिखा था, बताया था आप लोगों को कि ओ हॉरिजन जो थे, जहाँ पे डेड दैट वाज लीव्स, ट्विंग्स, ये सब पड़े रहते हैं यहाँ पर, और उसी के नीचे टॉप सॉइल से जहाँ पे हमें ह्यूमस मिलता कंटेंट, तो दिस एरिया इज गुड फॉर द एग्रीकल्चर्स। अब यहाँ पर अगर ये लेयर हवा से अगर इरोशंस के थ्रू मूव हो जाती है एक एरिया से दूसरी एरिया, वो शिफ्ट हो जाती है, तो हमारा जो टॉप सॉइल रहेगा वो क्या हो जाएगा, टॉप सॉइल, इसकी जो भी क्वालिटीज़ रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी, ये यहाँ से कहीं और जाके फॉर्म कर देगा, ये आराम से जो भी ग्रो करेंगे हम, ये एरिया फिर क्या हो जाएगा, ये लूज़ हो जाएगा, प्लांट्स लूज़ हो जाएंगे, और इट इज़ नॉट गुड फॉर अस एंड नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट ऑल्सो, क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टॉप सॉइल, उसकी जो न्यूट्रिएंट है, जो ह्यूमस है, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, कल्टीवेशन पॉसिबल है, तो इरोशंस को रोकना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग उसको कंजर्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सॉइल इरोशंस क्या है। इरोशन व्हेन द टॉप लेयर रिमूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, सिंपल तरीके से जो आपको याद हो, हमेशा कभी आप ना भूलें, तो हमेशा दैट वाज द सिंपल डेफिनेशंस, the top layer wash out or remove from one area to the other area due to natural agents है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो हमेशा आती ही है, बट नेचुरल एजेंट्स में अगर हम देखते हैं, विंड आ गया है ना, रेन आ गया, रेन वाटर, फ्लड्स, जिस तरह से बाढ़ आती है तो हम अपने आसपास के एरिया में देखते हैं, जब वो चली जाती है तो कुछ मिट्टी छोड़ के जाती है, तो इसी तरह से इरोशंस हो जाता है, वो कहीं और की मिट्टी कहीं और आके रह जाती है, तो ये सारा जो है नेचुरल एजेंट्स है। सो द डिनोडेशन ऑफ द सॉइल्स कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, तो जो रिमूवल है ना, कमी हो जा रही है, जो डिनोडेशन से बना हुआ है और ये रिमूव होते जा रहा है, जिसकी जो एरिया वाइज जो थे डिक्रीज हो रही है, सॉइल रिमूव हो जा रहा है, सॉइल कवर,
तो ये हो गया हमारे डेनुडेशंस. तो द डेनुडेशंस ऑफ द सॉइल्स कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज सॉइल इरोशन. तो इसी तरह से वो एरिया धीरे धीरे उसकी जो सॉइल जो है कमी होती जा रही है, रिमूव हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज अ सॉइल इरोशन. क्योंकि हमें पता है कि सॉइल को बनने में कितना समय लग रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स कहा गया, टू फॉर्म अ फ्यू सेंटीमीटर्स. तो फ्यू सेंटीमीटर्स को अगर हम बोल रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म द लेयर ऑफ सॉइल, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड कंजर्व द सॉइल. क्योंकि जब इरोशन होता है तो वो कितने सेंटीमीटर्स को इरोड करके अपने साथ ले जाता है. सो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोशन गोज ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू. समटाइम्स द बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. लेकिन ये बैलेंस जो तब तक था जब तक ये दोनों साथ साथ चल रहा था. लेकिन जिस तरह से हमने इंटरफेरेंस किया, नेचर के अंदर डिस्टर्बेंस करना शुरू किया, दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड. ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा ह्यूमन एक्टिविटीज तो नेचुरल एक्टिविटीज़ थी. विंड है, दैट वाज रेनफॉल्स है, ग्लेशियर्स है, स्नो है, वो तो नेचुरल था. लेकिन जब ह्यूमन इंटरफेरेंस किया तो ऑब्वियसली इरोशंस की स्पीड बढ़ जाएगी. अगर इरोशंस की स्पीड बढ़ जाएगी तो जो बैलेंस थी वो डिसबैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. तो क्या कर रहा है ह्यूमन बीइंग वापस से वही चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. ऑब्वियसली पेड़ को अगर हम काट देंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी. एंड अगर वो लूज हो गई तो इट विल ईजिली रिमूव, जो सॉइल है इजिली एक हवा में बह के दूसरी साइड चली जाएगी. तो वो सही नहीं है. तो डिफॉरेस्टेशन वन ऑफ द रीज़न, ओवरग्रेजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. क्योंकि हम वापस से जानवरों को कंटिन्यूसली करेंगे तो द ग्रास विल, जो रूट्स हैं वो अपरूट हो जाएगी, फिर द सॉइल बिकम लूज. कंस्ट्रक्शंस के कारण, माइनिंग्स के कारण, दीज आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़. नेचुरल में अगर हम जाते हैं, विंड है, ग्लेशियर्स है, वाटर है, ये भी. तो यहाँ पे हमने देखा बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल एजेंट्स, ये दोनों ही के कारण इरोशंस पॉसिबल है और हो रहा है. The running water cuts through the clay soil and make deep channels as gullies. अब यहाँ पे आप देखोगे पिक्चर आएगा आपको बुक में भी, गुलिस की पिक्चर्स हैं. ये है क्या, दिख रहा है आपको? ये इस तरह से, किस तरह से उन्होंने ये क्लेई एरिया, अगर कंटिन्यूस बारिश हो रही है, हैवी बारिश हो रही है, तो ये पूरा एरिया वॉश आउट हो गया. उससे पूरा लेयर्स जो है मिट्टी वहाँ से निकल के, और इस तरह से वो एरिया एक अलग अलग डीप स्कार ले लेती है. तो ये एरिया जब ऐसा हो जाता है तो ये अनफिट, मतलब इट्स नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन. अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक द सॉइल, उसमें आपको बनाना पड़ेगा, वापस मिट्टी डालनी पड़ेगी. तो ऐसे में इट विल नॉट फिट फॉर द कल्टीवेशंस. तो ये जो कंटिन्यू रनिंग वाटर्स के थ्रू जो क्ले जो रिमूव्ड हो जा रहा है और डीप चैनल फॉर्म कर रहा है, उसको क्या बोला जा रहा है, गुली. ठीक है, तो इस तरह से कॉल इसको गुली इरोशंस. ये हो गया हमारा. नाउ द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशंस. इसके लिए क्या हो गया, लैंड क्या हो गया, अनफिट हो गया. ये जमीन अनफिट हो गई, किसके लिए, कल्टीवेशंस के लिए. तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो हुआ गुली इरोशंस, बट द लैंड इज अनफिट फॉर कल्टीवेशंस, इट विल कॉल एज बैड लैंड. इसको हम बैड लैंड बोलेंगे. सो इन द चंबल एरिया सच लैंड्स आर कॉल्ड रैविन. ऐसी चंबल एरियाज में अगर हम राजस्थान में जाते हैं, इस तरह से एरिया जहाँ पे वॉश आउट बारिश के कारण, कंटिन्यूस बारिश के कारण ये सारे बेसिन्स जो है वो लैंड जो है गुली इरोशंस के कारण बहुत सारे डीप स्कार्स बना लेते हैं. सो द चंबल्स एरिया बेसिन लैंड्स आर कॉल्ड रैविन. तो वहाँ पे इसे रैविन के नाम से कहा जाता है. समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप. कभी कभी एक लंबी शीट्स, मतलब अच्छी खासी, मान लो ये पूरा एरिया में एक शीट जैसा बारिश की पानी कंटिन्यू गिर रही है और फिर नीचे स्लोप्स में इस तरह से मूव करके जा रही है. तो क्या हो गया, एक पूरा का पूरा एक शीट, मान लो ये पूरा एक शीट पानी जो लेयर्स है नीचे जा रही है, और ये पूरा का पूरा मिट्टी भी नीचे फ्लोप होके नीचे गिर रहा है. तो इसी तरह से क्या हो गया, यहाँ पे बता रहा है कि फ्लो ओवर लार्ज एरिया, एक शीट्स पूरा फ्लो हो रही है ऑन डाउन अ स्लोप. इन सच केस, तो जो टॉप लेयर था मिट्टी का, क्या हो गया, ये देखो, ये भी एग्जाम्पल्स है इरोशंस का ही, कि जहाँ जहाँ ये ग्रासेस है तो वहाँ पे मिट्टी बची हुई है, और जहाँ ग्रासेस की कमी थी, जहाँ पे अपरूट कर दिया गया था, वो पूरी की पूरी एरिया पानी में बह गई.
ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे कहा गया कि जो कि इन सच केस द टॉप, तो इस तरह से शीट्स लेयर जो है लार्ज एरिया में फ्लो करे तो सॉइल जो है वॉश आउट हो जाती है पूरा का पूरा एक ही बार में। तो इस तरह से ये शीट के कारण हुई थी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इजीली शीट इरोशंस। तो ये शीट्स इरोशंस के नाम से कही जाएगी कि ये क्या है, शीट इरोशंस है, क्योंकि ये पूरा एरिया जिस तरह से उसने कंटिन्यूस वाटर जो है फ्लो हुआ, और फ्लो होने के कारण फिर उस तरह से वो पूरी की पूरी एरिया वाइज उसकी जो थी मिट्टी एक साथ एक शीट्स के थ्रू वॉश आउट हो गई। तो इसको इसीलिए इसका नाम दिया गया शीट इरोशंस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी शीट इरोशंस। फिर विंड, हवा भी बहती है, ब्लो करती है, तो बहुत ज़्यादा हवा आंधी आती है तो विंड ब्लो लूज सॉइल जो होती है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई ग्रास नहीं है, कोई प्लांट्स नहीं है, ट्री नहीं है, तो क्या हो जाती है, वो इजीली अपरूट हो जाती है आराम से। तो लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपी लैंड, तो जहाँ पे वो किसके कारण हुई, वो विंड के कारण हुई, तो इस तरह से वो क्या हो गया, विंड इरोशंस हो गया। तो ये एग्जाम्पल है। तो जिस एरिया में बहुत ज़्यादा आंधी आती है, हवा चलती है, तो इस तरह से उस एरिया में विंड इरोशन बहुत ज़्यादा होती है। सॉइल इरोशन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मैथड ऑफ फार्मिंग। समटाइम्स सॉइल इरोशन फार्मिंग के कारण, अगर हम सही से फार्मिंग नहीं करते हैं और ज़मीन को सही से, तो अगर हमारा मैथड जो डिफेक्टिव है तो उस ज़मीन की भी सॉइल्स जो है टॉप सॉइल्स इट कैन इरोड, तो वो सॉइल इरोशन उसके कारण। अगर हमने प्लगिंग गलत तरीके से किया, इन अ रॉन्ग वे, दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप्स, चैनल्स बना दिया गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अगर आप पानी इसमें देंगे तो क्विकली जो वाटर्स है वो क्या करेगी, वो इरोड करके ले जाएगी, वाटर लीडिंग, उस तरह से वो मिट्टी अपने आप उसके साथ घुल जाएगी पानी के साथ और वो वॉश आउट हो जाएगी। तो ये हो गया सॉइल इरोशंस ड्यू टू फार्मिंग्स के थ्रू। तो इस तरह से क्या किया, क्योंकि उसने जो भी फार्मिंग की मेथड अपनाई थी वो सही नहीं था, डिफेक्टिव था, इसके कारण। सो प्लगिंग अलोंग द काउंटर्स, मोस्टली माउंटेनियस एरिया जो होती है ना, माउंटेनियस एरिया, हिल्स एरिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अप्स एंड डाउन्स वाला एरिया जो होती है इसको ध्यान से किया जाए। तो अभी जो चीज़ें काउंटर, ये जब प्लगिंग along the counter lines can decelerate the flow, decelerate means उसकी डिक्रीज कर जाए, जो वाटर इरोशन हो रहा है वो कम हो जाए, उसके अंदर कमी आ जाए। किस तरह से करेंगे, अगर हम लोग प्लगिंग जो है काउंटर्स के थ्रू करेंगे, मतलब काउंटर कैसे किया, ये किसको बोलते हैं, काउंटर प्लगिंग। अब ये जो माउंटेन्स है ना, इसकी आउटर बाउंड्री है, बारिश आएगी तो ये इसकी पूरी मिट्टी क्या हो जाएगी, यहाँ की पूरी मिट्टी जो हो जाएगी वॉश आउट हो जाएगी, है कि नहीं, वो वॉश आउट हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ है कि अगर हमने यहाँ पर फार्मिंग की आउटर बाउंड्री में, काउंटर्स में, जिसको हम लोग बोलेंगे आउटर बाउंड्री माउंटेन्स की, ठीक है, तो बारिश अगर फ्लो आउट हुई तो यहाँ रुक जाएगी, फिर वापस इसकी बारिश आ गई तो यहाँ रुक जाएगी, वो कहीं और नहीं जाएगी, वो वहीं रह जाएगी। तो हमने क्या किया, पूरी की पूरी राउंड शेप में इस तरह से काउंटर्स पूरे बाउंड्रीज में उसकी फार्मिंग की, तो इसको बोला जाता है काउंटर प्लॉगिंग। ये इंपॉर्टेंट है, विच कैन बी डन इन द माउंटेनस एरिया में। स्टेप्स वाला भी आता है कि हमने माउंटेन्स में स्टेपिंग वाला भी देखा है, इस तरह से टेरेस फार्मिंग इस तरह से कहा जाता है, स्टेप्स टेरेस फार्मिंग इस तरह से, ताकि इसमें भी क्या हो जाती है, इजीली हम इसे क्या करेंगे, इसे रोक सकते हैं, कल्टीवेशंस करेंगे तो इस तरह से सॉइल इरोशन विल भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आकर रुक जाएगी। सो इस तरह से ये रहा स्लोप मेकिंग टेरेस फार्मिंग, टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट इरोशंस, इस तरह से उसमें इरोशंस की कमी आ जाती है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयन हैव वेल डेवलप्ड, क्योंकि ये मोस्टली हिमालयंस में, क्योंकि ये किस में हो सकता है, हिमालयंस एरिया, माउंटेन्स में हो सकता है, हिल्स एरिया में, तो वहाँ पे ये फार्मिंग शुरू किया गया, इस तरह से टेरेस फार्मिंग करते हैं। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, अगर बहुत बड़ा एरिया है तो उसमें मोस्टली इरोशन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर बारिश हुई या फिर आंधी आई, विंड, तो उसको हम लोग अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं और स्ट्रिप्स की तरह अलग अलग एरिया उसको डिवाइड कर लिया, ब्लॉक बना लिया, और हर ब्लॉक्स में हमने स्ट्रिप्स ग्रासेस लगा देगी बाउंड्रीज एरिया में, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रासेस लगा दिया गया, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि एरिया में अगर हमने ग्रासेस लगा दी, बुशेस लगा दिया, कुछ भी, तो यहाँ से ये जो ग्रासेस है तो ये क्या करेगी,
ये इसको रोकेगी, इरोशंस को रोकेगी, क्योंकि आंधी आएगी तो क्या होगा, वो आगे नहीं जा सकती ड्यू टू दैट डिस्ट्रक्शन, ग्रासेस की, प्लांट्स, स्मॉल ट्रीज के कारण वो वहीं रुक जाएगी। तो इसी तरह से इसको स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस अगर हम लगा लेते हैं तो उसमें रोक सकते हैं हम लोग। दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड, इससे क्या होगी, विंड की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और वही मिट्टी वहीं सेटल हो जाएगी। सो दिस मैथड इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस मेथड को स्ट्रिप क्रॉपिंग के नाम से कहा गया है। द प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज, एक और है कि अगर हम लोग, एक और है यहाँ पे, तो इसी तरह से इस तरह से इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग के नाम से कहा जा रहा है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज क्रिएट्स शेल्टर्स, साथ साथ एक और तरीका कि अगर आप मानो आपके पास इतना बड़ा प्लॉट एरिया है, ये मोस्टली डेजर्ट एरिया में भी किया जाता है, शेल्टर बेल्ट्स, कि आप यहाँ पे ट्रीज लगा लें पूरी बाउंड्रीज में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि आपने एक बेल्ट बना ली जहाँ पे वापस से जो हमारा डेजर्ट एरिया सैंड ड्यून्स है, क्योंकि वो सैंड ड्यून्स जो डिनोडेशंस कंटिन्यूस की शेप्स चेंज होती रहती है, तो वो टोटली वॉश आउट हो जाएगा इस तरह से अगर हमने उसको अभी कंजर्व नहीं किया। क्योंकि इस एरिया में सैंड ड्यून्स क्या, ये नेचुरल, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, ये यहाँ का एक कल्चर है, वो कल्चर के साथ मिक्सड है। तो डेजर्ट मीन्स सैंड ड्यून्स, लेकिन अगर सैंड ड्यून्स इरोशंस के कारण वो वहाँ से पूरा का पूरा रिमूव्ड हो जाए तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसको बचाने के लिए शेल्टर बेल्ट्स बहुत ज़रूरी है कि पूरी एरिया में अगर उसको बाउंड्रीज के थ्रू प्लांट्स लगा दिया जाए तो वो मिट्टी कहीं जाएगी, वो वहीं की वहीं रह जाएगी, स्टेबलाइज किया जाएगा सैंड ड्यून्स को बचाने के लिए डेजर्ट एरिया में। तो इसी तरह से इसे शेल्टर बेल्ट्स के नाम से कहा जाता है। तो ये सारा मेथड्स यूज़ करने से इजीली क्या हो जाएगा, हम अपने सॉइल्स को बचा सकते हैं, सॉइल इरोशंस रोक सकते हैं ना। स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट्स, यहाँ पे कुछ लास्ट में आपको बता रहा है कि दैट द विलेज ऑफ सुखिया माजरी हैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्बुई हैव शोन दैट इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। इस तरह से उन्होंने कोशिश किया, ट्री डेंसिटीज अलग अलग लगाया गया है। तो ये मोस्टली कब होगा, जब लोग अवेयर होंगे और जो अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस तरह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सोसाइटीज़ में रहने वाले लोग और गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करें तो हम अपने एरिया को बचा सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। क्योंकि सॉइल दैट इज़ लैंड, लैंड में ही सॉइल है और सॉइल हमारे लिए, लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ लैंड में ही है। सॉइल है अच्छा फर्टाइल तो हम कल्टीवेट करेंगे, हमें खाना मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारा ये चैप्टर्स जो है आज ये ख़त्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर।